निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। देखो ये सड़क 10 साल से नहीं बनी थी, इतनी अच्छी सड़क, लोग इतने परेशान थे। कालका जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सफाई नहीं होती, गंदगी बहुत है सबसे बड़ी समस्या। वो पहले भी कालका जी से आई थी तो तब भी उन्होंने काम किया था, इसीलिए वो हमें अच्छा पसंद है। बड़े काम कर रहे हैं, सब जगह आप देखो वहाँ पे उन्होंने उनके बोर्ड भी लगे हुए। नमस्कार, एबीपी न्यूज की खास पेशकश बुलेट कैमरा इलेक्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मैं आ चुकी हूं राजधानी दिल्ली के कालका जी विधानसभा क्षेत्र में। मुख्यमंत्री आतिशी का ये इलाका है। पहली बार 2020 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, मंत्री बनी और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहां पर मुकाबले को कड़ा और बड़ा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रमेश विधुड़ी, जो कि पूर्व सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनको मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ को मजबूती देने के लिए अलका लांबा चुनावी ताल ठोक रही हैं। किसके दावे का दम दिखेगा? सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे के पूरे इलाके का है क्या, इस बात की करेंगे पड़ताल। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कालका जी मंदिर के अंदर और दर्शन करवाते हैं माता रानी के। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान कालिका जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक है। दिन हो या रात ये इलाका हमेशा भक्तों के जयकारे से गूंजता रहता है। कालिका जी मंदिर बेहद प्राचीन हिंदू मंदिर है। कालका जी मंदिर में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर कहाँ से लोग पहुँचते हैं, क्या महिमा है माता की? जय माता दी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तजनों को माता रानी के लिए आशीर्वाद की मनोकामना करता हूँ। यहाँ पे रोज के 1 लाख आदमी आता है, शनिवार इतवार को 5 लाख आदमी क्रॉस होता है और पूरी दुनिया जान से लोग यहाँ पे आते हैं। कालका मंदिर जो सिद्धपीठ मंदिर है, ये महाभारत के टाइम का मंदिर है। इसको कृष्ण भगवान और पांडवों ने मिलकर बनाया था। एक कालका मंदिर ही ऐसा मंदिर है जिसके 12 गेट हैं। वो 12 गेट इस हिसाब से हैं जैसे राशियाँ हमारी 12 हैं, तो ये उसी हिसाब से मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ है। और यहाँ पर जब ग्रहण लगता है तो फिर कपाट बंद नहीं होते? क्या है इसके पीछे की कहानी? कालका मंदिर इतिहास में एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ कपाट बंद कभी भी ना ग्रहण में बंद होते हैं ना अमावस्या में बंद होते हैं। वो इसलिए बंद नहीं होते क्योंकि सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पे ग्रहण का कोई असर नहीं होता। हाँ। मंदिर पहुंचकर हमने सबसे पहले कालिका जी मां का आशीर्वाद लिया और फिर मंदिर के महंत से इतिहास के बारे में जाना। कालिका पीठाधीश्वर महंत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा जानते हैं कि कालिका माता की महिमा क्या है, किस तरह से आप वर्णन करेंगे? देखिए, आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का पीठ सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि आद्यशक्ति पराम्बा भगवती ने माँ का रक्त बीजासुर का वध यहाँ पर किया है और उसके बाद देवताओं ने माँ की प्रार्थना की और माँ ने देवताओं को ये वरदान दिया कि जो भी इस मनोकामना सिद्धपीठ पर आएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से सिद्धपीठ जो है मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से भी सुविख्यात है। दिन का समय है लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि माँ का आशीर्वाद मिले और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों से हमने कुछ चुनावी सवाल किए। ये पूछा, कालिका जी में कौन जीतेगा? इस बार किसकी जीत होगी, इस बात की पड़ताल कर रहे हैं। कालका जी मंदिर परिसर में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। किसका जोर है इस बार? निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। किसका जोर चल रहा है? 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कालका जी से। और जो ये आम आदमी पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, तो केजरीवाल जी ने अपने घर पे क्या किया था? जब एक महिला को अपने घर पे बुला के पिटवाया था, जब कहाँ गया था महिला का सम्मान? अच्छा, आप लोगों को लग रहा है ये मुद्दा काम नहीं करेगा या आतिशी जी जीत जाएंगी? मुख्यमंत्री का इलाका है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री तो अभी वो बनी है, वो भी टेम्परेरी। जब उनकी खुद के पार्टी के जो पूर्व के सीएम हैं वही अब तक कह रहे हैं कि दावेदारी में मैं ही हूँ और वो पूर्व की सीएम है, मतलब टेम्परेरी सीएम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे। कालिका जी मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के बाद एबीपी न्यूज की बुलेट रिहायशी इलाकों की ओर आगे बढ़ चली। कालका जी 2020 में इतनी वीवीआईपी सीट नहीं थी जितनी की अब हो गई है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबके ज़हन में सवाल है कि कौन जीतेगा ये इलाका। आगे बढ़ें उसके पहले आपको दिखा देते हैं कालका जी का सियासी इतिहास।
कालकाजी सीट 1993 में अस्तित्व में आई। कालकाजी सीट पर बीजेपी पहली और आखिरी बार 1993 में जीती। 1998 से 2008 तक कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा इस सीट से विधायक चुने जाते रहे। 2013 में बीजेपी समर्थित शिरोमणि अकाली दल के हरमीत सिंह कालकाजी से चुनाव जीते और इसके बाद 2015 से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2020 के चुनाव में आतिशी पहली बार यहीं से विधायक चुनी गई। दिल्ली भले ही छोटा सा राज्य हो, लेकिन सबसे ज्यादा बार महिला मुख्यमंत्री देने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम दर्ज है। शीला दीक्षित, जिसको 3 बार लगातार इस दिल्ली ने चुना और 15 सालों तक वो मुख्यमंत्री रहीं। उसके पहले सुषमा स्वराज, हालांकि उनकी बहुत लंबी पारी नहीं हो पाई थी। फिर बारी आई आतिशी की। आतिशी की ओर से यहां पर अपनी उम्मीदवारी को लेकर लगातार तमाम वायदे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी की बनती है सरकार तो वही बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़ी और शिक्षा की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली आतिशी को लेकर इलाके के लोग क्या सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा कालकाजी सीट का जातीय गणित जानिए। कालकाजी इलाके में पंजाबी और सिख समुदाय की आबादी बहुतायत है। इस इलाके में पंजाबी और सिख 33%, ओबीसी 22%, एससी 15%, ब्राह्मण 10%, वैश्य 9% और 6% मुस्लिम आबादी रहती है। कालकाजी की बसावट मिली जुली है। एक तरफ यहाँ पर कालकाजी, सुखदेव विहार, ईस्ट ऑफ कैलाश इस तरह के पॉश इलाके हैं, तो वहीं झुग्गी झोपड़ियों का क्लस्टर भी है। फिलहाल अलग अलग हिस्सों से जब आप होते हुए जाएंगे तो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये एक पॉश इलाका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तारों का मकड़जाल किस तरह से फैला हुआ है। यकीनन ये स्थिति यहाँ पर हादसों को दावत दे सकती है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर विधायकी के लिए तीनों ही नेता अपना दम लगा रहे हैं। इन्हीं तारों के मकड़जाल के नीचे बैठी और ठंड में धूप सेकती 2 महिलाओं पर हमारी नजर पड़ी, तो हमने उनसे सवाल पूछ लिए। धूप सेक रही हैं? हाँ, धूप सेक रहे हैं और हमारे घर के सामने इतनी सारी तारे लटक रही है। कोई कुछ कर रहा है क्या? ये देखो यहाँ भी लटक रही है तारे मंदिर के बाहर। क्या होना चाहिए? ये सब ठीक होनी चाहिए और अच्छा मतलब सब होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का नाम पता है? पता है तुम्हें नाम? आप कितने साल से रहती हैं यहाँ पे? मैं तो काफी साल से रह रही हूँ। फिर भी कम से कम हो गए होंगे 30 साल। अच्छा, 30 साल हो गए। शादी विवाह सब यही हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं पता है। लेकिन आपको लगता है कि ये तारों की जो समस्या है ये दूर होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आपको मुख्यमंत्री जी का नाम पता है? मेरे को नहीं मालूम जी। परेशानी कौन सी है कालका जी की? सबसे मैं तो कहती तार जो लटके पड़े हैं सारे तार हटने चाहिए। इन महिलाओं को भले ही मुख्यमंत्री का नाम ना पता हो, लेकिन मुद्दों की जानकारी पूरी है। आतिशी जी जीतेंगी या लग रहा है कि रमेश विधूड़ी जी या फिर अलका लांबा? काम तो किया है, अब तो लोगों पर डिपेंड है कि वो क्या सोचते हैं। बहुत अच्छा किया और हम उन्हीं को वोट देंगे। क्या क्या काम किया है? सड़कें बनवानी है, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए सुविधा है। लाइट बिल्कुल नहीं जाती, पहले कितनी लाइट जाती थी। ठीक है, माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, बुजुर्गों के लिए भी बड़ी सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है, तो आपको अच्छी पार्टी कौन सी लगती है? नहीं, काम तो जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। अच्छा, हाँ, पीछे पैप डल रही है। अच्छा, किस चीज की पाइप है? ओ सीवल पे डल रही है ना। किसी और पार्टी का यहाँ से जोड़ नहीं चलने वाला है कालका जी? मुश्किल है। अच्छा, आतिशी ही जीतेंगी? हाँ। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगी। अगर आम आदमी पार्टी है तो केजरीवाल जी ही सीएम बनेंगे। वो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन वो जीतेंगी। देखो, ये सड़क 10 साल से नहीं बनी थी। इतनी अच्छी सड़क, लोग इतने परेशान थे, हर पार्टी बनाती थी टूट जाती थी। अच्छा कर दे, मतलब काम अच्छा कर। इस सीट पर सबके अपने अपने चैलेंज हैं। बीजेपी के रमेश विधूड़ी को 1993 के बाद पहली बार कालकाजी विधानसभा सीट पर कमल खिलाना है, लेकिन जमीनी जंग से ज्यादा वो जुबानी जंग लड़ रहे हैं और उनकी इसी बदजुबानी पर बवाल है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। गुड़ी जी का जो बयान की थोड़ी सी लैंग्वेज बहुत गलत है उनके लिए, बहुत ज्यादा। उनको सुधारना चाहिए अपनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल अपनी भाषा सुधारे। वो अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी की बेटी को भी बोलना। किसी की भी बेटी हो सकती है, वो उनकी भी हो सकती थी, पर आप ऐसे वर्ड तो मत यूज करो कि किसी की बेटी को ऐसा गलत बोला जाए।
वहीं कांग्रेस को अपने गढ़ में वापस फतह हासिल करनी है तो आम आदमी पार्टी के लिए ये हैट्रिक का मौका है। इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा को अपनी जीत का भरोसा है। अलका लांबा जी हमारे साथ हैं, अलग अलग हिस्सों में जाकर पूरी ताकत लगा रही हैं ताकि इस सीट को जीत लिया जाए। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लग रहा है कि जीत मिलेगी कांग्रेस? देखिए, आम विधानसभा नहीं है कालका जी, मुख्यमंत्री की विधानसभा है जिसे अरविंद केजरीवाल जी टीसीएम कह रहे हैं। सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना, ये टीसीएम क्या है? अरविंद जी का आविष्कार है, टेम्परेरी सीएम। आप मेरे साथ चलेंगे इलाके में, सड़कें खुदी पड़ी हैं, धूल और मिट्टी है, तारों के जाल हैं, पीने का पानी और सीवर की समस्या बड़ी विकराल रूप यहाँ ले चुकी है। आतिशी मरलीना से सबसे बड़ा सवाल ये है, महिला विधायक थी ना, शराब नीति लाई जा रही थी, आतिशी मरलीना को विरोध करना चाहिए था या नहीं? विरोध नहीं किया, समर्थन किया। मेरी टक्कर रमेश बिधूड़ी जी से नहीं है। वो टक्कर में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, उन्होंने आते ही अपनी टिप्पणियां जो की है ना, 2 महिला बड़ी नेताओं पर माफी मांगने पर भाजपा ने उन्हें मजबूर किया, उन्होंने माफी मांगी। आप आतिशी मरलेना पे बहुत फोकस कर रही हैं, वो तो आतिशी सिंह लगाती हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं उनको विधायक रही और पार्टी में भी रही, मेरे साथ उठी बैठी हैं, वो आतिशी मरलीना ही अपने आप को कहती रही हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, सियासी वादे हैं, लेकिन इलाके में लोग सीएम आतिशी से खुश नजर दिखाई देते हैं। कालका जी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखता है? यहाँ की समस्या सबसे बड़ी क्या नजर आती है? मिलावट हो रही है, हर चीज़ के अंदर मिलावट हो रही है। इसको रोके तो इतनी बीमारियाँ ठीक हों, आयुर्वेद को लाया जाए। यहाँ आयुर्वेद डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल ने 5 सालों में बीते काम किया है। हाँ, काम किया है उन्होंने। अच्छा लग रहा है काम किया? हाँ, काम अच्छा किया उन्होंने। सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का क्या है सर? बस सड़कें वगैरह ठीक हो जाएं कई तरह से। बीच में ये मेन तो सड़कें करी हैं इधर, आतिशी मैडम ने बहुत अच्छी करी हैं, इधर भी कर दी हैं और कई जगह पे गेट लगवाए हैं, जो लोहे के सेफ्टी गेट हैं, बड़े काम कर रहे हैं। सब जगह आप देखो वहाँ पे उन्होंने उनके बोर्ड भी लगे हुए हैं। अच्छा, बढ़िया किया है इधर, हाँ बहुत बढ़िया। स्कूल वगैरह भी देखो, उन्होंने काफ़ी काम अच्छे किए उन्होंने। हाँ, कुछ नहीं कहते। हाँ, नहीं काम तो अच्छा किया उन्होंने। तो लग रहा है कि इस बार भी उनका जोर? हाँ बिल्कुल, लगता तो यही है। हाँ जी। कालका जी विधानसभा में जाकर जो बात हमें समझ में आई, उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि स्ट्रीट लाइट की समस्या, झुग्गी एरिया में नशा का कारोबार, इलाके में सफाई, सीवर की समस्या, तारों का जंजाल, सड़क और गंदगी बड़े मुद्दे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कालका जी की सीट आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। आगे बढ़ें, उसके पहले सीएम आतिशी के बारे में आपको जानकारी दे दें। 2013 में आतिशी आम आदमी पार्टी से जुड़ी। 2015 से 2018 तक आतिशी शिक्षा मंत्री की सलाहकार रही। 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2020 में दिल्ली की विधायक चुनी गई और 2023 में आतिशी शिक्षा मंत्री बनी और 2024 में बन गई मुख्यमंत्री। आतिशी ने राजनीति में कदम रखा और बहुत कम समय में दिल्ली की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर जा पहुंची। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलते ही उनकी ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि मैं भरत की तरह खड़ाऊ रखकर शासन चलाऊंगी। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। वहीं बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी 1993 से राजनीति में सक्रिय हैं। कालका जी के पास की तुगलकाबाद सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं, जबकि 2014 और 2019 में दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद चुने गए। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुकी हैं। अलका लांबा 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से विधायक चुनी गई थी और अभी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। कालका जी से किस पार्टी का दम दिख रहा है? मैम, कालका जी से कांग्रेस पार्टी का दम दिख रहा है। तो लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी। कांग्रेस जीत जाएगी मैम। तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। वहीं आतिशी ने कालका जी में आज अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। लेकिन 5 फरवरी को होने जा रहे मतदान में यानी चुनावी उद्घाटन में किसकी कुर्सी आएगी और किसकी कुर्सी जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। सीएम आतिशी की ओर से अपने कामकाज को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उस दावे का कितना दम दिखेगा, इसके लिए हमें करना होगा इंतजार।
कालका जी बेहद दिलचस्प आंकड़ों को अपने साथ समेटे हुए है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र बार 1993 में जीत हासिल की थी और उस समय महिला उम्मीदवार पूर्णिमा सेठी ने यहां पर विजय पताका फहराया था। कांग्रेस पार्टी 1998 से 2008 तक लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुकी है, लेकिन अभी उसके लिए शून्य बटा सन्नाटा राजधानी दिल्ली की स्थिति है। आतिशी 2020 में आई, लेकिन जिस तरह का कमाल उनकी ओर से किया गया और मुख्यमंत्री के तौर पर जो कामकाज उनकी ओर से किया गया है, क्या उसके भरोसे एक बार फिर से यहाँ की जनता उनको चुनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी या फिर अलका लांबा का दिखेगा दम? इस बार की परिस्थिति और स्थिति क्या रहती है, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए कालका जी से दीजिए इजाजत। कैमरामैन आदित्य और मनीष सुनियाल के साथ चित्रा त्रिपाठी, कालका जी, दिल्ली, एबीपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।